गल था पीछे वाला 19 है तो 18 वाला छूटल है। 19 ना है, 18 वाला छूटल है। बार्थोलियन ग्रंथिया। बार्थोलियन जो है स्तनियों के मादा जननांग में मिलता है, और भी महिला के जननांग में। महिला माने मादा के जननांग में कॉपर के समान पाई जाती है, वो भी सहायक ग्रंथि है। तो बोलेगा बार्थोलियन क्या है। बार्थोलियन स्तनियों में मिलता है। स्तनियों में मादा जननांग मिलेगा। मादा जननांग में एक कॉपर होता है, वही कॉपर के समान की तरह होता है, और सहायक ग्रंथियाँ है बार्थोलियन। हम लोग देखते हैं पेरिनियल ग्रंथियाँ। पेरिनियल जो है या पेरिनियल खरगोश में पाए जाने वाली गंध ग्रंथ है। गंध देने वाला है, खरगोश में रहता है। फैलिक ग्रंथ, फैलिक तिलचट्टा नर वाला तिलचट्टा के जननांग में मिलता है। तिलचट्टा में होता है, वो भी नर वाला जननांग के ग्रंथि है। तिलचट्टा के फैलिक है तो फैलिक हो गया, तो नर वाला तिलचट्टा के जननांग में मिलता है फैलिक ग्रंथि। कोलेटेरियल ग्रंथि। कोलेटेरियल ग्रंथियाँ तो कैसे फैलिक जो था नर तिलचट्टा के जननांग में था ना, ये कोलेटेरियल जो है ये भी तिलचट्टा लेके मादा वाला मिलेगा। मादा तिलचट्टा के जननांग में पाई जाने वाली ग्रंथि है कोलेटेरियल ग्रंथि, मादा तिलचट्टा के जननांग में मिलता है। फीमोरेल ग्रंथि है। फीमोरेल देखिए यहाँ पे देखना है। फैलिक है, फैली तिल्ली तिलचट्टा के नर के, ये है फीमोरेल ग्रंथि मिलता है सरीसृप की जांघ में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ। सरीसृप के जांघ में, जैसे सांप केचुआ है ना, इस तरह से सरीसृप के जांघ होता है, उसी पर मिलेगा आपको जो ग्रंथि मिलेगा वो है फीमोरेल ग्रंथि है। स्तनी ग्रंथि, स्तनी है ना, मैमरी ग्लैंड, स्तनी ग्रंथि स्तनी में मिलेगा, लेकिन दूध का स्राव करने वाली ग्रंथि है। स्तनी ग्रंथि से दूध का निकलना होता है, दूध का स्राव स्तनी ग्रंथि से होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय के संकुचन और प्रसार जब होता है, हृदय के संकुचन प्रसार, उस समय उस प्रसार के समय उसमें माने हृदय में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापता है ना। कह रहा है हृदय के संकुचन होगा, प्रसार होगा, उस समय हृदय के संकुचन होना और प्रसार होना हृदय के, उस समय हृदय में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही विद्युत वाहक बल को मापता है। हृदय में किसी अन्य प्रकार के विकार भी का भी पता लगाता है। हृदय में अन्य प्रकार के क्या क्या विकार है, क्या क्या रोग है हृदय में, उसका भी पता कर लेता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या कहते हैं, हृदय के संकुचन प्रसार के समय विद्युत वाहक बल होता है, उसको मापता है, और हृदय में अन्य प्रकार के विकार को पता लगाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। अब इलेक्ट्रो ये भी है, ये कार्डियोग्राफ था, यहाँ से कार्डियो समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रो है, लेकिन एंसीफेलोग्राफ है। एफीग्राफ है, लेकिन ये कार्डियो था, एंसीफेलोग्राफ। ये मस्तिष्क में होने वाले विद्युत क्रिया को निरूपित करना तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने का मतलब है। इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राफ जो है मस्तिष्क में होने वाला विद्युत क्रिया होता है। मैंने मस्तिष्क में क्या होता है, विद्युत वाहक बोलते हैं, विद्युत क्रिया होता है। अब विद्युत क्रिया हो रहा है, करंट वाला काम होता है, इसको निरूपित करता है। और मस्तिष्क संबंधी दिमाग में मस्तिष्क में जो भी रोग होता है वो रोग का निरूपण करता है। तो मस्तिष्क में विद्युत क्रिया को और मस्तिष्क संबंधी
रोगों को निरूपण करता है एंसिफेलो यानी कि इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ। ऑटो एनालाइजर, ऑटो में स्वयं, एनालाइजर विभिन्न जैव रासायनिक तत्व, मतलब बहुत सारा जैव रासायनिक तत्व होना, जैसे ग्लूकोज जैव रासायनिक जैव वाला, यूरिया जैव वाला, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करता है ना। ऑटो एनालाइजर जो है जैव रासायनिक तत्व को जांच करता है। जैव रासायनिक तत्व में जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करता है। कौन? ऑटो एनालाइजर। सीटी स्कैन या सीटी स्कैन का पूरा नाम हो गया सीटी स्कैन का कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैनिंग। कंप्यूटर सी से हो गया कंप्यूटेड टी से हो गया टोमोग्राफिक स्कैन से स्कैन है। तो सीटी स्कैन हो गया कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन है। सीटी स्कैन से होता है कि पूरे शरीर के किसी भाग में असमानता, मतलब कौन कौन रोग हुआ है या विकृति, कौन कौन रोग हुआ उसका पता लगाता है पूरा शरीर में सीटी स्कैन से। कंप्यूटर में विश्लेषण करना, शरीर के किसी भी भाग का एक्सरे लेकर के कंप्यूटर में विश्लेषण करता है। सीटी स्कैन से होता ना है पूरे शरीर में क्या क्या असमानता है, क्या क्या विकृति है उसका पता लगा और शरीर के किसी भी अंग का एक्सरे ले लेता है। एक्सरे लेकर के सीटी स्कैन पूरे शरीर का एक्सरे लेता है और कंप्यूटर में विश्लेषण करता है कौन रोग कहाँ हुआ से एक्सरे के द्वारा। यही है सीटी स्कैन का काम। पेसमेकर जो है हृदय गति को कम हो जाने पर उसे समान स्थिति में लाने हेतु प्रयुक्त उपकरण। जब हृदय गति धड़क रहा है तो हृदय गति कम हो जाता है, तब उसको हृदय गति को कम हो जाने पर समान स्थिति में लाया जाता है। और समान स्थिति में जिस उपकरण से लाते हैं उस उपकरण का नाम है पेसमेकर। तो हृदय गति को कम करता है। हृदय के संकुचन और प्रसार होता है, उसमें विद्युत बल होता है, उसको माप लेता है, या हृदय में अन्य प्रकार के विकार का पता लगाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। और यह भी हृदय गति को कम हो जाने पर सामान्य हृदय में लाने हेतु प्रयुक्त उपकरण को बोलते हैं पेसमेकर। एक तरफ प्रमुख जीव वैज्ञानिक रहेगा, एक तरफ उनका क्या योगदान रहा। अरस्तु वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक योगदान। अरस्तु ने जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक साथ ही साथ जंतु विज्ञान के भी जनक है। आकार्किक अध्ययन किया था। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक, जी से जीव और जीव में आता है जंतु, दोनों के जनक है अरस्तु जी। एंटोनी वान सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। अच्छी गुणवत्ता के साधारण लेंस है। अच्छी गुणवत्ता, गुण अच्छा होना चाहिए और साधारण लेंस की सहायता से सूक्ष्म विज्ञान के जनक होने के कारण सूक्ष्म जीवधारियों के देखा और देख करके कहा कि ये तो एनिमैलिकुलस नाम दिया। सूक्ष्म जीवधारियों का देखा और देख करके इसका नाम दे दिया, सूक्ष्म जीवधारी का नाम दे दिया एनिमलकुलस नाम दिया। मैंने एंटोनी वान और लिवेनहॉक ने सूक्ष्म जीव का विज्ञान का जनक माना जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान का तो अरस्तु जी है। लिवेनहॉक है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। क्यों सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहते हैं? कि अच्छी गुणवत्ता से के साधारण लेंस को पकड़ा, इसके सहायता से सूक्ष्म जीवधारी का देखा, देख करके उसका
एनिमलकुलस नाम दे दिया सूक्ष्म जीवधारी को लीवेनहॉक द्वारा। वही बैक्टीरिया जीवाणु खोज के लीवेनहॉक ने, इसलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक और बैक्टीरिया के जनक लीवेनहॉक थे। अच्छा गुणवत्ता का लेंस से देख रहा था सूक्ष्मदर्शी जीव को, उसका नाम दिया था एनिमलकुलस नाम दिया था लीवेनहॉक ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। एजी टेंसले ने क्या किया था, इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किया था। इकोसिस्टम जो शब्द एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। एल्बर्ट सेबिन ने पोलियो का मुखिया टीका का विकास किया। सेबिन ने सेव कर दिया पोलियो के मुख्य टीका का विकास। पोलियो का मुख्य टीका होता है, उसका विकास किया था सेबिन। एजी टेंसले इकोसिस्टम और एआई ओपेरिन रासायनिक विश्लेषण द्वारा जीवों की उत्पत्ति का प्रथम विवरण कहा कि रासायनिक विश्लेषण से भी जीव की उत्पत्ति हो सकता है ना। रासायनिक विश्लेषण से जीव की उत्पत्ति हो सकता है, ऐसा प्रथम विवरण दिए थे एआई ओपेरिन। जैसे रासायनिक विश्लेषण से जीव की उत्पत्ति हो सकता है। एंड्रियस विसैलिस आधुनिक शारीरिकी के जनक। कहने का मतलब कि एंड्रियस विसैलिस जो है, एंड्रियस विसैलिस आधुनिक शारीरिकी के जनक। आधुनिक शारीरिकी जो होता है, आजकल के जो शारीरिकी है, उसका जनक माना जाता है एंड्रियस विसैलिस। बीडल एंड टॉटम एक जीन और एक ही एंजाइम और एक ही रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। एक जीन एक एंजाइम एक रासायनिक, एक जीन रहेगा और एक एंजाइम भी रहेगा और एक रासायनिक भी रहेगा। इस प्रतिक्रिया का प्रतिपादन सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत दिया था बीडल एंड टॉटम ने। एक जीन एक एंजाइम एक रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतिपादन बीडल एंड टॉटम। बेंडा आता है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण दिया था, खोजने क्या था माइटोकॉन्ड्रिया खोजने के बेंडा ने नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था बेंडा। बेटसन ने आनुवांशिकी माने जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया था। आनुवांशिकी खोजने क्या था, आनुवांशिकी का शब्द दिया था। ये तो आनुवांशिकी है, सब बेटसन ने दिया था। यह वाटसन कह सकते इसको। बैटिंग तथा वेस्ट पैंक्रियाज से ईद कौन था, बेटसन या वाटसन ने आनुवांशिकी शब्द दिया था, यानी कि जेनेटिक शब्द दिया था। बैटिंग ये बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। बैटिंग वेस्ट पैंक्रियास में बहुत सारा चीज रहता है, इसमें इंसुलिन भी रहता है। यही पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन का अलग करना, पृथक्करण करना। जब पैंक्रियाज में इंसुलिन रहता है, इसको पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन का पृथक्करण होता है। बैटिंग ऑफ वेस्ट ने ऐसा बोला था। बारबरा मैक्लिंटोक ने खोज किया था। मक्का में गुणसूत्र के पुनर्विन्यास का अध्ययन करके प्लवमान जीन का पता लगा। कहा कि मक्का में गुणसूत्र जो होता है उसका पुनर्विन्यास होता है, दोबारा भी आ सकता है गुणसूत्र। ऐसा अध्ययन करके
प्लाउमान जीन का पता लगाया, प्लाउमान जीन। बारबरा मैक्लिंटोक बारबरा मैक्लिंटोक ने मक्का में गुणसूत्र के पुनर्विन्यास का अध्ययन किया और मक्का में गुणसूत्र के पुनर्विन्यास का अध्ययन करके प्लाउमान जीन का पता लगाया। प्लाउमान जीन कौन किया? प्लाउमान जीन का पता बारबरा मैक्लिंटोक ने किया। कैरोलस लिनियस ने वर्गीय के जनक, जीव के नामकरण, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादन, सिस्टम नेचर बुक लिखा, सिस्टम नेचर, स्पेसीज प्लांटेरम, स्पेसीज वाला, और जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक थे और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक भी थे। कैरोलस लिनियस जो था वर्गीय के जनक भी थे, वर्गीय की टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीय के जनक और जीव के भी नामकरण दिया था। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण दिया था बेटा। कैरोलस लिनियस ने वर्गीय के जनक, जीव के नामकरण और द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण की, जीव के जो नाम दिया था नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया और सिस्टम नेचर बुक लिखा, सिस्टम नेचर, स्पेसीज और जेनेरा प्लांटेरम नाम का बुक लिखा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक भी थे, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक थे, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलिनियस थे। क्रिश्चियन बर्नार्ड, तो कैरोलिनियस ने वर्गीय, जीव के नामकरण, द्विनाम पद्धति, सिस्टेमा नेचर बुक लिखा, स्पेसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, वर्गीय के और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। प्रथम मानव के जो हृदय होता है हृदय, तो वही मानव हृदय के प्रत्यारोपण का ऑपरेशन किया था। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था बर्नार्ड यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। चार्ल्स लेवेरॉन ने मलेरिया के रोगाणु का पता लगा। मलेरिया से कौन कौन सा रोग होता है, वो रोग का पता चार्ल्स लेवेरॉन ने किया था, मलेरिया से होने वाला रोग का पता। यहाँ लिखल है कि मलेरिया परजीवी के खोज कौन किया था? मलेरिया परजीवी के खोज कहेगा तो मलेरिया परजीवी के खोज रोनाल्ड रॉस। तो मलेरिया परजीवी के रोग खोज किया था रोनाल्ड रॉस। लेकिन मलेरिया के कारण रोग होता है ऐसा खोज किया था, पता लगा था चार्ल्स लेवेरॉन। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के मत का प्रतिपादन किया था। जीव के विकास कैसे होता वही होगा जैव विकास के मत का प्रतिपादन किया। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक की रचना किया था। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज न जाति के ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक लिखा और जैव विकास के प्रतिपादन भी दिया था डार्विन जी। ड्रेसर एस्प्रिन दवा की खोज किया था। ड्रेसर एस्प्रिन दवाई की खोज किया था ड्रेसर जी। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण खोज किया था। चेचक के टीका की खोज किया और टीकाकरण का विकास भी किया और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक भी हैं। टीका लगाना एडवर्ड जेनर ने बताया था। वही एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका के खोज किया और टीका लगाने के बाद बोला और टीकाकरण का विकास भी किया। चेचक का टीका खोज करके बताया कि वही टीकाकरण का विकास करा दिया।
इससे क्या होगा, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहलाए। चेचक के टीका की खोज, टीकाकरण का विकास और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक होंगे। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर थे। अर्नस्ट हैक्ले ने बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन दिया और प्रोटिस्टा तथा प्लास्टिड शब्द का प्रतिपादन दिया था। बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन, प्रोटिस्टा और प्लास्टिड शब्द का भी प्रतिपादन दिया था हैक्ले ने हकलाते हुए बायोजेनेटिक नियम प्रोटिस्टा और प्लास्टिड शब्द दिया था। नियम था बायोजेनेटिक नियम का, और शब्द दिया था प्रोटिस्टा और प्लास्टिड शब्द का प्रतिपादन दिया था हैक्ले ने। एहरनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण दिया था। जीवाणु की खोज किया था लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सूक्ष्मजीव का विज्ञान के जनक, अच्छी गुणवत्ता के साधारण लेंस की सहायता से सूक्ष्मजीवधारी का पता लगाया और सूक्ष्मजीवधारी का पता लगा कर उसका नाम एनिमलकुलस नाम दे दिया। एहरनबर्ग ने जीवाणु का नाम दिया था और खोज किया था जीवाणु का लीवेनहॉक ने। एहरनबर्ग ने जीवाणु का नाम दिया। फार्मर एंड मोरे, फार्मर माने किसान और मोरे माने मोर, मियोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था। फार्मर मोरे या मोरे जो भी कहे, फार्मर मोरे ने दोनों ने मियोसिस शब्द दिया था। मियोसिस शब्द फ्रांसीसी गाल्टन ने गाल बजाते हुए गाल्टन ने गाल पर सूजनिकी के जनक, सूजन हो गल था इसलिए सूजनिकी के जनक माना जाता है गाल्टन को, और भी फ्रांसीसी गाल्टन को सूजनिकी के जनक। फंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। हॉपकिंस ने विटामिन डी के खोज किया था। हॉपकिंस डी, फंक का लिखा विटामिन ए बी सी डी छोड़ के सब आता है। फंक ने विटामिन शब्द दिया था। विटामिन शब्द फंक जी। सैंगर ने इंसुलिन में अमीनो अम्ल के अनुक्रमों का प्रतिपादन किया था। इंसुलिन में अमीनो अम्ल होता है, यही इंसुलिन में अमीनो अम्ल होता है ऐसा बताया था कि इंसुलिन में भी अमीनो अम्ल होता है ऐसा सैंगर। और बैटिंग बेस्ट ने कहा था, बैटिंग बेस्ट ने पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन होता है, इसी को प्रतिकरण किया था। पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन होता है, हार्मोन वही इंसुलिन हार्मोन को अलग करके बताया था। इंसुलिन हार्मोन को अलग किया था बैटिंग बेस्ट। और सैंगर ने इंसुलिन में अमीनो अम्ल होता है उसी के बारे में बताया था। वही इंसुलिन में अमीनो अम्ल का अनुक्रमों का प्रतिपादन किया था सैंगर। ग्रेगर जोहान मेंडल ने वांछागति के आधारभूत का सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। वंशागति के आधारभूत है, इसी के बारे में सिद्धांत दिया था मेंडल जी। हक्सले ने हंसते हुए जीव द्रव को जीवन के भौतिक आधार बताया। जीवन का भौतिक आधार जो भी होगा जीव द्रव है। जीव द्रव से ही जीवन का भौतिक आधार बनता है। ऐसा हक्सले हंसा क्यों कि जीव द्रव से जीवन का भौतिक आधार बनेगा, तो जीवन का भौतिक आधार जीवन बन गया तो जीव द्रव से बनता है, ऐसा हक्सले बोला। हॉर्नर हंसले इसलिए हंसा कि जीव बन रहा है इसलिए हंसा। हॉर्नर ने मनुष्य में वर्धानता का अध्ययन किया। मनुष्य में भी वर्धानता होता है, ऐसा हॉर्नर बता। वर्धानता चाहे रंग वर्धानता जो भी रहे, रंग को पहचान में दिक्कत होता है, वही वर्धानता हॉर्नर ने बताया। हीग्रो डिब्रीज उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन ने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। हीग्रो डिब्रीज ने उत्परिवर्तन बताया। हॉपकिंस एंड फंक
विटामिन मत का प्रतिपादन दिया था। खाली विटामिन कहेगा, फंक ने विटामिन शब्द दिया था। सब फंक ने शब्द दिया था, विटामिन शब्द। और विटामिन मत का प्रतिपादन दिया था हॉपकिंस और फंक दोनों। फंक कहेगा तो विटामिन शब्द, और हॉपकिंस और फंक दोनों मिल जाएगा तो विटामिन मत मैंने सिद्धांत दिया था। विटामिन सिद्धांत, विटामिन मत का प्रतिपादन दिया था हॉपकिंस फंक दोनों। हिप्पोक्रेटस ने युक्ति संगत औषधि के प्रवर्तक, रोगों के इलाज के लिए पौधों का उपयोग, चिकित्सा शास्त्र के जनक थे। हिप्पोक्रेटस युक्ति संगत औषधि के प्रवर्तक, युक्ति संगत औषधि के प्रवर्तक, रोगों के इलाज के लिए पौधे का उपयोग, चिकित्सा शास्त्र के जनक। युक्ति संगत औषधि प्रवर्तक, रोगों के इलाज के लिए पौधे का उपयोग, चिकित्सा शास्त्र के जनक भी हिप्पोक्रेटस थे। हरगोविंद खुराना को आनुवंशिकी कोड़ों का प्रतिपादन, खाली वासंगति के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था ग्रेगर जोहान मंडल ने वासंगति के आधारभूत बताया था। हरगोविंद खुराना ने बताया आनुवंशिकी आधार नहीं, आनुवंशिकी कोड़ों का प्रतिपादन दिया था। कोड़ लग जाएगा तो समझ ली कि हरगोविंद खुराना। एच जे मूलर ने एक्स किरणें द्वारा उत्परिवर्तन का प्रेरण, एक्स किरण का होता है उत्परिवर्तन का प्रेरण होता है। एक्स किरण से उत्परिवर्तन का प्रेरण होता है, ऐसा पता एच जे मूलर ने बताया। सीटी स्कैन में संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असमानता या विकृति रहता है उसको पता लगाता है, और किसी भी अंग का एक्सरे कंप्यूटर में विश्लेषण करता है सीटी स्कैन। एच जे मूलर ने एक्स किरण से उत्परिवर्तन का प्रेरण देखा, एक्स किरण से उत्परिवर्तन का प्रेरण। हेंसन ने कुष्ठ रोगाणु का पता लगा, कुष्ठ रोगाणु जानते हैं, कुष्ठ रोगाणु। हेंसन कुष्ठ रोगाणु। हेंस क्रेब्ज ने श्वसन की साइट्रिक अम्ल चक्र का खोजा। क्रेब्ज रोग होता है। अब एक्सोपैथलेमिक ग्वाइटर रोग होता है। ये थायरोसिन अधिक रहेगा तब होता है ऐसा क्रेब्ज रोग। अब एक्सोपैथलेमिक ग्वाइटर थायरोक्सिन के अधिकता से होता है। ये हेंस क्रेब्ज वैज्ञानिक है। हेंस क्रेब्ज ने श्वसन के साइट्रिक अम्ल चक्र की खोज किया। श्वसन में सांस लेते वक्त साइट्रिक अम्ल का चक्रण होता है, सांस लीजिएगा ना तो साइट्रिक अम्ल का चक्रण होता है। ये खोज किया था इसके बारे में कौन? हेंसन क्रेब्ज ने। इवानोव्स्की विषाणु का सर्वप्रथम खोज, इवानोव्स्की ने विषाणु। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण दिया था। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म होता है, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में जीव द्रव्य। इसका नाम दिया था पुरकिंजे ने। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन दिया। जीन शब्द जीव द्रव्य का खोज या प्रोटोप्लाज्म के नामकरण दिया था पुरकिंजे, पुरकिंजे। लेकिन जीन शब्द दिया, जीन शब्द जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। जोहानसन ने जीन शब्द। और जीन बैप्टिस्टडी लैमार्क उपार्जित लक्षण की असंगति के आधार पर जैव विकास पर प्रथम मत का प्रतिपादन दिया था। लैमार्कवाद कहते इसको। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन दिया था, बायोलॉजी शब्द। जीन बैप्टिस्टडी और लैमार्क ने उपार्जित लक्षण माने जो बाद में जन्म के बाद जो लक्षण सीखते हैं
वही उपार्जित लक्षण को असंगति के आधार पर, वही असंगति के आधार पर जैव विकास पर प्रथम मत का प्रतिपादन दिया था, लैमार्कवाद कहलाता है। बायोलॉजी शब्द दिया था, बायोलॉजी शब्द ये भी जीन वेक्टर स्टडी लैमार्क बायोलॉजी शब्द दिया था। जोसेफ प्रिस्ले जी ने पौधे द्वारा ऑक्सीजन के विमुक्तिकरण की सर्वप्रथम पुष्टिका। पौधे क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, ऐसा बताया था जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन को खोज किया था। जैकब मोनाड ने ओपेरिन मॉडल का प्रतिपादन किया। जैकब मोनाड जो था ओपेरिन मॉडल, जैकब और मोनाड दोनों मिल जाते हैं, ओपेरिन मॉडल का प्रतिपादन दिया था। जॉन ई साल्क ने पोलियो से बचाव के लिए टीका का निर्माण किया था। पोलियो टीका का खोज किया था जॉन साल्क। और पोलियो ड्रॉप लगा एल्बर्ट सेबिन ने। वही जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोज किया, पोलियो का टीका जॉन साल्क। वही जॉन साल्क ने पोलियो से बचाव के लिए टीका का निर्माण किया, यानी कि पोलियो टीका का खोज किया ताकि पोलियो से बचा जाए। जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निषेचक के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करता। जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निषेचक रूप में माने बेहोशी के रूप में, निषेचक माने बेहोशी, सर्वप्रथम प्रयोग करता थे। क्लोरोफॉर्म के निषेचक के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करता, उन्होंने क्लोरोफॉर्म के निषेचक के रूप में प्रयोग किया था। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के प्रयोग किया था सिम्पसन। कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त वर्गों का पता लगाया, RH फैक्टर की खोज किया, एंटीजन की भी खोज किया था। एंटीजन की खोज रक्त परिवर्तन, रक्त समूह जैसे एबीओ रक्त का वर्ग का पता, एबीओ रक्त वर्ग का पता, RH फैक्टर खोज लैंडस्टीनर। उसी तरह से यहाँ पर है कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त वर्गों का पता लगाया, RH फैक्टर की खोज किया, या RH कारक की खोज किया, एंटीजन की खोज किया और रक्त परिवर्तन की भी खोज किया लैंडस्टीनर ने, एंटीजन। कार्ल वान मोल ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन दिया था। प्रोटोजोआ जो शब्द दिया था, प्रोटोजोआ शब्द दिया था कार्ल वान मोल ने, प्रोटोजोआ शब्द। कार्ल वान मोल ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन दिया था। वान मोल ने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। लुई पास्चर रोगों का जर्म प्लाज्म मत माने रोगाणुवाद का प्रतिपादन किया। रोगों का जर्म प्लाज्म मत जो होता है रोगाणुवाद का प्रतिपादन किया। और रेबीज का टीका का निर्माण किया। रेबीज के टीका का जो कुत्ता का काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग, उसी में रेबीज का टीका का प्रयोग किया। और किण्वन की खोज भी किया और सूक्ष्मदर्शी विज्ञान के जनक भी माना जाता है। सूक्ष्मदर्शी विज्ञान का जनक लुई पास्चर भी दिखाता है और लीवनहॉक भी दिखाता है। लीवनहॉक जो था सूक्ष्म विज्ञान के जनक, वो क्या है, वो भी तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक। अच्छी गुणवत्ता के सहायता से, लेंस के सहायता से सूक्ष्म जीवधारी का देखा और एनिमल कूलस नाम दिया लीवनहॉक, सूक्ष्म विज्ञान के जनक लीवनहॉक। यहाँ पे देख रहे हैं सूक्ष्म विज्ञान के जनक लीवनहॉक लिख दी है।
और लुई पास्चर भी दिखाता है। जो मारा को मार देना, पहले लीवेनहॉक के मारना है। लुई पास्चर रोगों का जर्म प्लाज्म मत रोगाणुवाद कहते इसको। जर्म प्लाज्म मत का मतलब होता है रोगाणुवाद। इसका प्रतिपादन किया। रेबीज के टीका का निर्माण किया और रेबीज के टीका का निर्माण करके किनोन की खोज किया। किनोन की खोज करके सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक बन जाते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक खोज बन जाते हैं लुई पास्चर और लीवेनहॉक दोनों। मार्सेली मेलपी थी सूक्ष्मदर्शी का पिता औद्योगिक का जनक। जैसे हाइड्रोफोबिया चिकित्सा खोज लुई पास्चर किया था। और इधर देखिए लुई पास्चर ने हृदय प्रतिरोपण सेल क्रिश्चियन बर्नार्ड। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा लुई पास्चर। देखिए लुई पास्चर के बारे में हाइड्रोफोबिया चिकित्सा देख लेना है। लुई पास्चर रोगों का जर्म प्लाज्म मत रोगाणुवाद का प्रतिपादन किया। रेबीज के टीका खोज किया। किनोन की खोज किया और सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी लुई पास्चर। मार्सेली मेलपी थी सूक्ष्मदर्शिका के पिता है। सूक्ष्म जीव नहीं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लीवेनहॉक या पास्चर। इस सूक्ष्म जीव नहीं है, सूक्ष्मदर्शिका के पिता औद्योगिक के जनक थे। मार्सेली मेलपी थी सूक्ष्मदर्शिका और औद्योगिक दोनों के जनक है, पिता है। नॉल एवं रस्का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। प्रथम सूक्ष्मदर्शिका है, पिता कहेगा तो मेलपी थी, लेकिन प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लगा, इसमें इलेक्ट्रॉन लगल है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नॉल और रस्का अलग है। इसका क्या प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। नॉल एवं रस्का प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया नॉल और रस्का ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया और कोशिका कहा कि सभी जीव में कोशिका होता है। कोशिका खोज करके कोशा सेल शब्द का प्रतिपादन किया था। कोशिका की खोज करेगा तो कोशा सेल शब्द दिया था, मैंने कोशा या सेल शब्द दिया था। और माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक का लेखन किया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक भी लिख लेता। माइक्रोग्राफिया बुक लिखा और कोशिका के खोज कर लेता था। कोशा शब्द दिया, इसलिए कोशिका विज्ञान के जनक हो जाता है। माइक्रोग्राफिया बुक और कोशिका विज्ञान के जनक। और कोशिका के खोज कोशा शब्द, माइक्रोग्राफिया बुक और कोशिका विज्ञान के जनक, सब रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक था, ये हुक है, ये ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि हम हुक जो कोशिका के खोज कर दिया, कोशा शब्द दे दिया, कोशिका विज्ञान के जनक बने गया, माइक्रोग्राफिया बुक लिख दिया, तो ब्राउन आता है, बोलता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशाओं में जाता है, कोशाओं में केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया। खाली कोशा खोजते तो थोड़ा ना होगा, कोशाओं में केंद्रक होता है। और उसका नामकरण ब्राउनियन गति का प्रतिपादन किया। कोशाओं में केंद्रक की उपस्थिति का पता और उसका नामकरण, माने केंद्रक का नामकरण ब्राउनियन गति का प्रतिपादन किया था। केंद्रक के नामकरण ब्राउनियन गति का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक के उपस्थिति बता कहा कोशिकाओं में केंद्रक होता है और इसका नामकरण केंद्रक का नामकरण ब्राउनियन गति से किया। रॉबर्ट ब्राउनियन गति से किया, इसलिए ब्राउन नाम दे दिया इनका। रिचर्ड ओवेन ने समजातता और समरूपता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सभी जीव समजातता और समरूपता रखता है। समजातता और समरूपता सिद्धांत दिया था
ओवेन। रिचर्ड ओवेन ने समजातता और समरूपता का सिद्धांत। रोनाल्ड रॉस आता है। रॉस ने रूस जाता कब? जब मादा एनफेलिसिस मच्छर के आमाशय में, देखिए आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक रहता, उसी खोज किया था रॉस। इसलिए रूस जाता है कि मच्छर काटेगा तो घाव हो जाएगा। इसलिए रोनाल्ड रॉस ने मादा एनोफिलस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक रहता है खोज किया था। देखिए यहाँ पे रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी का मतलब क्या हो गया कि मादा एनोफिलिस के आमाशय में आपको प्लाज्मोडियम नाम का अंडक रहता है, वही मलेरिया, उसी से प्लाज्मोडियम से मलेरिया फैलता है मच्छर काटने से और मच्छर से निकलता है प्लाज्मोडियम निकलता है तो मलेरिया फैल जाता है। वही है रोनाल्ड रॉस खोज किया था। इस प्रकार रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी खोज किया। मलेरिया परजीवी कब होता है? मादा एनोफिलस मच्छर होता है। मादा एनोफिलस मच्छर होता है। इसी का आमाशय में देखेगा तो प्लाज्मोडियम का अंडा रहता है। यही अंडा जब काटता है तो शरीर पर छोड़ देता है, जिसका मलेरिया परजीवी होता है, जिसको रोनाल्ड रॉस खोज किया था, रोनाल्ड रॉस ने। आल्टमन है। आल्टमन ने न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रतिपादन दिया था। न्यूक्लिक अम्ल का शब्द होता, जो शब्द दिया था आल्टमन ने न्यूक्लिक अम्ल के शब्द दिया था। न्यूक्लिक अम्ल को खोज नहीं किया था, शब्द दिया था कि न्यूक्लिक अम्ल है, ऐसा आल्टमन बोला था। रॉबर्ट जार्विक ने कृत्रिम हृदय का निर्माण किया। हृदय में भी कृत्रिम हृदय, प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक तो जन्म से रहता है, इसलिए कृत्रिम हृदय का निर्माण रॉबर्ट जार्विक ने जीव बनाएगा तो कृत्रिम हृदय दे करके जार्विक। रॉबर्ट एडवर्ड परखनली शिशु विकसित करने की तकनीक का विकास, कहा गया परखनली शिशु विकास किया था और परखनली शिशु विकसित करने के तकनीक का विकास किया था। परखनली शिशु के विकास है ना, टेक्निकल का खोज किया। परखनली शिशु विकसित करने वाला टेक्निकल का खोज किया था रॉबर्ट एडवर्ड। रैने लेनक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। रैने लेनक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार रैने लेनक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। रॉबर्ट कोच हैजा और तपेदिक रोगाणु खोज किया था। पीछे पढ़े हैं रॉबर्ट कोच ने हैजा और तपेदिक। देखिए हैजा के रोगाणु और तपेदिक के रोगाणु दोनों खोज किया था रॉबर्ट कोच। कुष्ठ के रोगाणु को रोगाणु कहेगा तो हेंसन। तो रॉबर्ट कोच ने हैजा तपेदिक रोगाणु खोज किया। रॉबर्ट वीनबर्ग ने कैंसर के जीन का पता लगाया था। कैंसर में जीन होता है उसका पता लगाया था रॉबर्ट वीनबर्ग। स्लाइडन स्वान ने कोशिका मत माने सेल थ्योरी माने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। स्लाइडन स्वान ने कोशिका मत का सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था स्लाइडन स्वान ने। रॉबर्ट हुक कोशिका खोज किया था, सिद्धांत नहीं दिया था। कोशिका खोज और कोशिका माने सेल शब्द दिया था, इसलिए कोशिका विज्ञान के जनक है और माइक्रोग्राफिया बुक लिखा था रॉबर्ट हुक और सिद्धांत देता है। स्लाइडन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी। स्लाइडन स्वान ने सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत देता है। ए से वाक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज किया और एंटीबायोटिक शब्द दिए का प्रतिपादन किया था। ए से वाक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एंटीबायोटिक शब्द दिया था।
सिंगर एंड निकल्सन ने प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन किया था। सिंगर एंड निकल्सन ने दोनों का क्या, सिंगर एंड निकल्सन ने प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। तरल मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा झिल्ली में भी तरल मोज़ेक मॉडल होता है, ऐसा बताया था कि सिंगर एंड निकल्सन ने। सरमैक, डिब्रीज, हिग्रो डिब्रीज होगा, और कोरेंस तीनों मिल जाता है। सरमैक, डिब्रीज, कोरेंस तीनों मिलकर मेंडल के नियम को पुष्टि कर लेता है। मेंडल जो दिया था नियम आनुवंशिकता के, उसके नियम को पुष्टि किया था कि सही बताया था सरमैक, डिब्रीज, कोरेंस ने मेंडल के नियम को पुष्टि किया। सुमनर ने यूरिएज एंजाइम की खोज किया था। सुमनर जो था, यूरिएज एंजाइम की खोज किया था सुमनर। थियोफ्रेस्टस जो था वनस्पति शास्त्र के पिता थे। वनस्पति शास्त्र के पिता, और हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखा, नामक पुस्तक का लेखन किया था। थियोफ्रेस्टस कौन था? थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र के पिता थे। वनस्पति शास्त्र के पिता हिस्टोरिया प्लांटेरम के बुक लिखे थे थियोफ्रेस्टस। कैरोलस लिनियस जो था वर्गी के जनक था, वर्गीकी टैक्सोनॉमी के जनक। जीवों के नामकरण दिया था, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। और सिस्टेमा नेचर स्पेसीज प्लांटेरम ही, सिस्टेमा नेचर स्पेसीज प्लांटेरम, स्पेसीज और जेनेरा प्लांट, स्पेसीज और जेनेरा को बुक लिखा था लिनियस। यहाँ है आपको वनस्पति शास्त्र और हिस्टोरिया प्लांटेरम है ना, हिस्टोरिया है इसमें है ना। थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति शास्त्र के पिता हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखा। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में जाता है लिंग संलग्नता की खोज किया। ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता की खोज किया था। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक मानते हैं, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। टी.एच. मॉर्गन कौन था? टी.एच. मॉर्गन ड्रोसोफिला में जाता है और लिंग संलग्नता की खोज किया है ना, खोज किया। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक भी खाली आनुवंशिकता का जनक आएगा तो मेंडल, लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी लग जाएगा तो टी.एच. मॉर्गन। टी.आर. माल्थस मॉर्गन था, ये माल्थस ने खाद्य उत्पादन एवं जनसंख्या के बीच संबंध का प्रतिपादन। खाद्य उत्पादन और जनसंख्या के बीच में, खाद्य उत्पादन करके जनसंख्या दोनों के बीचों का क्या संबंध है उसकी प्रतिपादन बताता है माल्थस, मह देता है खा करके जनसंख्या में। टी.एच. मॉर्गन था, टी.एच. हक्सले ने जाति आवर्तन नियम, बायोजेनेटिक लॉ माने कि जाति आवर्तन नियम का प्रतिपादन दिया था। टी.एच. हक्सले ने जाति आवर्तन नियम दिया था, जाति आवर्तन नियम। हक्सले जाति आवर्तन नियम। यूएन ब्रह्मचारी कालाजार चिकित्सा पद्धति की खोज किया था। कालाजार चिकित्सा, यूएन ब्रह्मचारी कालाजार चिकित्सा, कालाजार चिकित्सा, यूएन ब्रह्मचारी। डब्ल्यू हाफ मिस्टर निषेचन की खोज कर लेता। डब्ल्यू हाफ मिस्टर निषेचन की खोज। हाफ मिस्टर निषेचन। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किया था। रक्त परिसंचरण का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण। डब्ल्यू वाल्डेर ने
वाल्डेर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन दिया था। क्रोमोसोम शब्द दिया था। शब्द खोजने क्या था? वाल्डेर ने क्रोमोसोम शब्द दिया था। शब्द वाल्डेर क्रोमोसोम शब्द दिया था। फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द, क्रोमोस शब्द वाल्डेर और फ्लेमिंग ने माइटोसिस दिया था। माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन क्या था? माइटोसिस शब्द क्या कहता? फ्लेमिंग। वाटसन क्रिक ने डीएनए की आणविक रचना के लिए द्विकुंडलित प्रारूप का प्रतिपादन किया था। डीएनए की जो आणविक रचना है उसके लिए द्विकुंडलित प्रारूप का प्रतिपादन किया था। वाटसन क्रिक दोनों मिल जाते हैं। वाटसन क्रिक दोनों मिल करके डीएनए कैसा आणविक रचना है, डीएनए के आणविक रचना के डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप का प्रतिपादन किया। वाटसन क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित द्विकुंडलित प्रारूप का प्रतिपादन दिया था। वाटसन क्रिक। जेड जेनसन और एच जेनसन दोनों जेनसन है, केवल जेड और एच लगल है। एगो जेड लगल है, एगो एच लगल है। जेनसन दोनों जगह जेनसन है। जेड जेनसन और एच जेनसन ने प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। वो संयुक्त माने सूक्ष्मदर्शी तो है, संयुक्त में 2 3 सूक्ष्मदर्शी मिला करके वही प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया जेड और एच जेनसन ने। मार्शली मेलपीथी ने सूक्ष्मदर्शी का पिता है, आवृत्ति का भी जनक है। तो इस प्रकार हम लोग जेड और एच जेनसन ने प्रथम बार संयुक्त करा करके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। चलते हैं, चैप्टर 6 हो गया, इंट्रोडक्शन टू